क्या आप कल्पना कर सकते हैं अपने जीवन को बिना बिजली के? मुश्किल है ना? बिना बिजली के जीवन की हर छोटी बड़ी सुविधा मानो थम सी जाती है। आज के समय में बिजली हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यह हमारे शहरों को रोशन करती है, हमारे घरों को जीवंत बनाती है। यह हमारे घरों को रोशन करती है, जिससे हम रात में भी दिन जैसा अनुभव कर सकते हैं। हमारे उपकरणों को चलाती है, चाहे वह रसोई के उपकरण हो या फिर सफाई के, और हमारे जीवन को आसान बनाती है। बिजली के बिना हम अपने दैनिक कार्यों को इतनी आसानी से नहीं कर सकते, चाहे वह मोबाइल फोन हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ये सभी बिजली पर निर्भर हैं। बिजली के बिना ये सभी उपकरण बेकार हो जाते हैं। सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी बिजली ना हो तो हमारा जीवन कितना प्रभावित हो सकता है। बिजली के बिना सब बेकार हैं। हमारे उपकरण, हमारे मनोरंजन के साधन और यहां तक कि हमारे काम करने के तरीके भी। बिजली के बिना हमारा जीवन अंधेरे में डूबा हुआ होगा। यह अंधेरा केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है। यह हमें गर्मी देती है सर्दी में, जिससे हम ठंड के मौसम में भी आराम से रह सकते हैं, और ठंडक देती है गर्मी में। गर्मी के मौसम में बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह सेक हमारे खाने को पकाती है, जिससे हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का आनंद ले सकते हैं, और हमारे घरों को साफ रखने में मदद करती है। बिजली के बिना सफाई और स्वच्छता का स्तर भी प्रभावित होता है। बिजली के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और आरामदायक बनाती है। यह हमारे विकास और प्रगति का आधार है। बिजली के बिना हम उस प्रगति को हासिल नहीं कर सकते जो हमने आज तक की है। इसलिए हमें बिजली के महत्व को समझना चाहिए और इसके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हम एक स्थायी और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें। बिजली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था। यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें कई वैज्ञानिकों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पित किया। यह तो कई वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और लगन का नतीजा था। माइकल फैराडे, निकोला टेस्ला और हम्फ्री डेवी जैसे वैज्ञानिकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन हाँ, अगर किसी एक नाम को बिजली के आविष्कार से जोड़ा जाता है तो वह है थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने न केवल बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, बल्कि इसे व्यावसायिक रूप से सफल भी बनाया। साल 1869 में एडिसन ने पहला व्यावसायिक रूप से सफल गर्मागर्म प्रकाश बल्ब बनाया। यह बल्ब पहले के बल्बों से अधिक टिकाऊ और उज्जवल था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लोगों ने इसे एक चमत्कार के रूप में देखा और यह समाचार तेजी से फैल गया। इस आविष्कार ने दुनिया को बदल दिया। शहरों की सड़कों पर रोशनी फैल गई और रातें भी दिन की तरह उज्जवल हो गईं। इससे पहले लोग अंधेरे में रहते थे या फिर मोमबत्ती और लालटेन का इस्तेमाल करते थे। यह न केवल असुविधाजनक था, बल्कि खतरनाक भी था। एडिसन के आविष्कार ने दुनिया को रोशनी से भर दिया। घरों, दफ्तरों और सड़कों पर बिजली की रोशनी ने जीवन को सरल और सुरक्षित बना दिया। यह एक नई क्रांति थी, जिसने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। इसने न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि औद्योगिक क्रांति को भी गति दी। बिजली के आविष्कार ने उत्पादन प्रक्रियाओं को तेज और अधिक कुशल बना दिया। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं, वह बिजली के बिना अधूरी है। यह आविष्कार हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह घर हो, दफ्तर हो या फिर उद्योग। बिजली ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। बच्चों के लिए पढ़ाई करना आसान हो गया है और परिवारों के लिए शामें अधिक सुखद हो गई हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिजली के आविष्कार ने मानव जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया और हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि बिजली का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ, लेकिन बिजली के बारे में जानकारी इंसान को बहुत पहले से थी।
प्राचीन सभ्यताओं ने बिजली के विभिन्न रूपों को देखा और समझने की कोशिश की। वे बिजली की चमक और गड़गड़ाहट को प्राकृतिक घटनाओं के रूप में देखते थे, जो उनके लिए रहस्यमय और भयावह थीं। प्राचीन काल में लोग बिजली को प्रकृति के रूप में देखते थे। वे इसे एक अद्भुत और खतरनाक शक्ति मानते थे, जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकती थी। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट ने उन्हें चकित और भयभीत कर दिया था। वे बिजली के चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट से डरते थे। उन्हें लगता था कि यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है, जो उनके ऊपर प्रकोप ला सकती है। इस डर के कारण वे बिजली के समय में अपने घरों में छिप जाते थे और प्रार्थना करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यह किसी देवता का प्रकोप है। कई प्राचीन संस्कृतियों में बिजली को देवताओं के क्रोध का प्रतीक माना जाता था। वे मानते थे कि देवता बिजली के माध्यम से अपनी शक्ति और क्रोध को प्रकट करते हैं। इस कारण वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बिजली के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बिजली केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। उन्होंने बिजली के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना शुरू किया और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि कुछ मछलियां पानी में बिजली पैदा कर सकती हैं। यह उनके लिए एक नया और अद्भुत अनुभव था। उन्होंने इन मछलियों का अध्ययन किया और समझा कि बिजली केवल आकाश में ही नहीं, बल्कि पानी में भी हो सकती है। यूनानी दार्शनिक थैलिस ने देखा कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है, तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने उन्हें बिजली के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक उदाहरण था। इस खोज ने प्राचीन वैज्ञानिकों को बिजली के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न प्रयोग किए और बिजली के रहस्यों को समझने की कोशिश की। इस प्रकार प्राचीन काल में बिजली का अवलोकन और अध्ययन एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भविष्य में बिजली के आविष्कार और विकास की नींव रखी। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने बिजली का गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने बिजली पैदा करने और उसे नियंत्रित करने के तरीके खोजने शुरू किए। विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि एम्बर ही एकमात्र ऐसी वस्तु नहीं है जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। ऑटो फॉन गेरिक ने पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बनाया, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता था। रॉबर्ट बॉयल ने बताया कि बिजली एक निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। यह वह दौर था जब बिजली के बारे में हमारी समझ तेजी से बढ़ने लगी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम बिजली के इतिहास में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने बिजली के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था पतंग और चाबी वाला प्रयोग। इस प्रयोग से उन्होंने यह सिद्ध किया कि बिजली और बिजली के चमकने में एक ही तरह की ऊर्जा होती है। फ्रैंकलिन ने बिजली के बारे में हमारी समझ को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने बिजली के धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बिजली एक जगह से दूसरी जगह बह सकती है। उनके काम ने भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए रास्ते खोले। थॉमस एडिसन ने भले ही बिजली का आविष्कार नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने बिजली को आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने बिजली को एक व्यावसायिक उत्पाद बनाया। उन्होंने पहला व्यावहारिक प्रकाश बल्ब बनाया, जो लंबे समय तक चलता था। उन्होंने पहला बिजली उत्पादन केंद्र भी बनाया, जिससे लोगों को बिजली मिल सके। एडिसन ने बिजली से चलने वाले कई और उपकरण भी बनाए, जैसे कि फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा। उनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया। बिजली के आविष्कार ने दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। इससे हमारे जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है। आज हम बिजली के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिजली ने हमें रोशनी दी है, गर्मी दी है और हमारे जीवन को आसान बनाया है। भविष्य में
बिजली का महत्व और भी बढ़ने वाला है। जैसे जैसे हम तकनीकी रूप से और अधिक उन्नत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। हमें ऐसी तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता है जो हमें स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान कर सकें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग बढ़ाना होगा। हमें ऐसी बैटरी बनाने की भी आवश्यकता है जो अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकें और जल्दी चार्ज हो सकें। बिजली का भविष्य उज्जवल है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसका उपयोग जिम्मेदारी से करें। बिजली एक शक्तिशाली शक्ति है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। यह हमारे लिए बहुत कुछ संभव बनाती है। हमें बिजली के महत्व को समझना होगा और इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बिजली सभी तक पहुंचे ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। यह एक ऐसा वरदान है जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है।